नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। से यहाँ पे शुरुआती तौर में पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा परिस्थितियां भी घटनास्थल पे मोटरसाइकिल को लोहारडी हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने खुलासा किया है कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। पुलिस ने शिव प्रसाद की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शिव प्रसाद का करीबी दोस्त है, जबकि अन्य 3 में से एक लोहारडी हत्याकांड में मारे गए रघुनाथ साहू का बेटा और अन्य 2 उसके रिश्तेदार हैं। आगे देखिए, एसपी बालाघाट राजेंद्र सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। उसने आत्महत्या की है, बाद में फिर ऐसा खुलासा हुआ कि हत्या की गई। तो सर इसके बारे में बताइए। कि देखिए, जब पीएम रिपोर्ट आई थी, पीएम रिपोर्ट में हमेशा ये देखा जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिखा है डॉक्टर ने, जो कि जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई सेमी कॉन्शियस व्यक्ति यदि है, उसके साथ मारपीट करके आप यदि उसे पेड़ से यदि उसको लटकाएंगे तो उसके अंदर सेम सिम्टम्स आएंगे जो कि किसी आत्महत्या की हैंगिंग के दौरान दिखाए जाते हैं। तो उस कारण से यहाँ पे शुरुआती तौर में पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा परिस्थितियाँ भी घटनास्थल पे मोटरसाइकिल को एक तरीके से खड़ा करना, मोबाइल फ़ोन को डैमेज करना, आरोपियों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो कि ये घटना मर्डर ना हो कि एक सुसाइड है। तो इसे सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। ये जो जी हाँ, ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है, रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। परंतु यहीं पे वो मध्य प्रदेश पुलिस, खास तौर पे बिरसा थाने की पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारी दबाव होने के बावजूद उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ ये जाँच करी है और इसे एक सक्सेसफुल अंजाम तक लेके आए। देखिए, 15 सितंबर को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखीलाल। इन सब लोगों ने मिलके दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया, उसके बाद इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये अधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। पूरे घटनाक्रम में चूंकि एक संवेदनशीलता बनी हुई थी शुरू से ही, तो प्रत्येक एंगल को हमने बहुत ही बारीकी से जांच करी। पीएम रिपोर्ट में भी क्योंकि इनके द्वारा गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, तो प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में हमें सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस घटनास्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो, इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसके लिए इन्हें 10,000 रुपये के इनाम की आज मैं घोषणा कर। सर, पूरा जो मामला है उसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया गया था, स्वाट पीएम की रिपोर्ट भी आई थी, इतना विलम्ब हो गया। यही क्लियर था कि हत्या नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है, तो अचानक से मोड़ ले लिया सर इस केस में। नहीं, देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो पीएम रिपोर्ट का अभिमत था, जो डॉक्टर का अभिमत रहता है, चूँकि हैंगिंग के द्वारा मृत्यु को कंफर्म उनके द्वारा किया गया है, तो उसी के तौर पे जो भी आपके सामने अगर यदि किसी के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्महत्या है या वो है, तो वो जो एक प्रथम दृष्टया ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन होता है, उसी के बेसिस पर उसकी बात की गई थी। मर्ग जांच आपकी निरंतर जारी थी, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला था
तो इसे काफ़ी गोपनीयता के साथ, काफ़ी बारीकी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पे काम कर रही थी। आज जब हमने सारी कड़ियों को जाना है, यहाँ पे आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी किया है, तो हमें आप सबके साथ में इस पूरी चीज़ों को साझा करने में। सर, उसकी जो मृतक की जो बेटी है वो अभी भी ये कह रही है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, यदि उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य या ऐसे कोई प्रमाण समझ में आते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है उसके हिसाब से इन चारों लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें दी है। यदि अन्य साक्ष्य आते भी तो अभी भी विवेचना के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं। हत्या के बाद ये जो आरोपी हैं वो कहाँ थे? हत्या के बाद सभी आरोपी क्षेत्र को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए थे। एक आरोपी हमने नागपुर से भी टीम दस्तयाब करने का प्रयास किया था और आज ही की गिरफ्तारी हम लोगों ने प्रकरण दर्ज करके शुरुआत करी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।